नीला दीपक और जादुई जंगल की रक्षक सेना। गांव के आखिरी छोर पर जहां जंगल शुरू होता था वहीं एक नन्हा लड़का रहता था, अनुज। 12 साल का, सीधा सादा, लेकिन एक बात उसमें खास थी, वो सवाल बहुत करता था। एक दिन बारिश के बाद की मिट्टी में खेलते हुए अनुज को कुछ नीला सा चमकता दिखा। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां था एक नीला दीपक। वह दीपक जो ही अनुज के हाथ में आया, उसकी आंखों के सामने अजीब सा अंधेरा छा गया। और फिर एक चमक। जब अनुज ने आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब जंगल में पाया। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, पेड़ बातें कर रहे थे, हवा गुनगुना रही थी, और सामने खड़ा था एक भालू जो मुस्कुरा रहा था। मैं हूं भोलू भालू। और तू है अंतिम रक्षक। भोलू अनुज को लेकर जंगल की सभा में गया। वहां मौजूद थे चीकू लोमड़ी, जो जंगल की सबसे चतुर जीव थी, टोनी कछुआ, जो हर पुराने रहस्य को जानता था, और गिल्लू गिलहरी, जो हवा से भी तेज दौड़ती थी। भोलू ने बताया, ये जंगल कभी प्रकाश से भरा था, लेकिन अब एक अंधकार इसे निगल रहा है। वो अंधकार है राक्षा, छाया की रानी। और नीला दीपक ही है उसकी हार की कुंजी। अनुज को समझ नहीं आया कि वो कैसे किसी की हार की वजह बन सकता है। चीकू लोमड़ी बोली, हर दीपक के साथ जलती है एक आत्मा। तुम्हारे भीतर वो आत्मा है, पर तुम्हें खुद उसे जगाना होगा। जंगल के दक्षिण में पुराने पेड़ पागल हो चुके थे। वे हर जीव पर हमला कर रहे थे। रक्षक सेना वहां पहुंची। भोलू ने उन्हें बल से रोका, गिल्लू ने उनकी जड़ें काटी, और टोनी ने उनके इतिहास को पढ़ा। असल में ये पेड़ राक्षा की छाया से संक्रमित हो चुके थे। अनुज ने दीपक उठाया और सोचा, क्या ये बस जलाकर काम हो जाएगा। जैसे ही उसने दीपक की लौ छुई, एक नीली लपट हवा में उभरी और सारे पेड़ शांत हो गए। चीकू बोली, देखा, वो शक्ति तेरे भीतर है। टोनी कछुआ अनुज को लेकर गया उत्तर की बर्फीली गुफा में, जहां एक समझड़ी छिपी थी। इस घड़ी से हम देख सकते हैं कि राक्षा की ताकत कहां बढ़ रही है, टोनी ने कहा। लेकिन जैसे ही वे घड़ी के पास पहुंचे, एक राक्षसी सर्प ने उन पर हमला कर दिया। अनुज डरा नहीं। दीपक की नीली रोशनी से उसने सर्प को पीछे धकेला। टोनी ने घड़ी चालू की और समय की रेखा में दिखा, राक्षा अब जाग चुकी है। जंगल के बीचों बीच काले पहाड़ों में से राक्षा की रूह बाहर आ चुकी थी। उसके साथ थे छाया के भक्षक, जिनकी आंखें लाल और दिल पत्थर जैसे थे। मैं लौट आई हूं, उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप गया। रक्षक सेना ने तय किया, अब अंतिम युद्ध होगा। अनुज के नेतृत्व में पूरी सेना तैयार थी। भोलू ने सबसे सामने से मोर्चा लिया। चीकू और गिल्लू ने योजनाओं से दुश्मनों को भटकाया। टोनी ने पुरानी रहस्यमयी सुरंगों को खोलकर फंदे लगाए। पर राक्षा को कोई नहीं रोक पा रहा था। तभी अनुज ने नीला दीपक उठाया और बोल पड़ा, राक्षा, तू जितनी अंधकार है, मैं उतना ही विश्वास हूं। राक्षा हंसी, तू एक बच्चा नहीं, अनुज चिल्लाया, मैं हूं रक्षक। दीपक से एक तेज नीली किरण निकली और राक्षा की छाया जलने लगी। पर उसके साथ अनुज भी जलने लगा। अनुज, भोलू चीखा, जाने दो उसे। टोनी की आंखें भीगी थीं, वो अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका है। राक्षा हार गई। उसकी छाया मिट चुकी थी। लेकिन अनुज भी चला गया। जंगल में फिर से हरियाली आ गई। कुछ वर्षों बाद उसी जंगल में एक और बच्चा नीला दीपक लिए खेलता दिखा। भोलू ने कहा, शायद रक्षक कभी मरते नहीं, बस रूप बदलते हैं। शिक्षा, सच्चा बल ताकत में नहीं, साहस और सहयोग में होता है। कोई भी छोटा नहीं होता, जो खुद पर विश्वास करे वही असली रक्षक होता है।